नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपको स्वागत। समाचार साथ मैं केदार गुप्ता और सबसे पहले आज रा खास समाचार। शिक्षक दिवस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवी दिल्ली में 66 शिक्षका ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 सूकी सम्मानित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रो जोधपुर में कीनो स्वागत। विधायका ने भारी बिरखासु प्रभावित क्षेत्र सघन निरीक्षण दिया निर्देश। केंद्र सरकार कानीसु जीएसटी में करी गई कटौती रो आमजन और व्यापारी कीना स्वागत कयो। रोजमर्रा री चीजा किफायती दरा माथे हो सकेला मुहैया। बिहार में खेला जा रहा हॉकी एशिया कप सुपर 4 दूसरा मुकाबला में भारत मलेशिया ने 4-1 सुधी ने शिकस्त। शनिवार ने भारत रो मुकाबलो वहेला चीन सु। और प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी। मौसम महकमो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी इलाका में मध्यम सु तेज बिरखारी जताई संभावना। अजमेर रा बोराज तालाब री टूटी पाड़। और अब समाचार विगतवार। आज शिक्षक दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती रे मौके हर बरस 5 सितंबर ने शिक्षक दिवस मनायो जावे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नवी दिल्ली में 66 शिक्षका ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 सु सम्मानित कीनी मानी। इनमें 45 शिक्षका रो चयन स्कूली शिक्षा और साक्षरता महकमा कानीसु, जबकि 21 शिक्षका रो चयन उच्चतर शिक्षा महकमा कानीसु कर्यो गयो है। इन पुरस्कारों रो मकसद शिक्षका योगदान ने बतानो है। श्रीमती कोइजम मचासना, मणिपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रो जोधपुर में स्वागत कीनो। इनसु पहली खबर नवेसासु बतलाता तक मुख्यमंत्री कहो कि भारी बिरखासु प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव रा काम बड़ा पैमाना माथे चल रहा है। भारी बिरखासु हुई समस्याओं ने देखता तक आम लोगों ने राहत दिलावा खातर बना विधायका ने आप क्षेत्र में सघन निरीक्षण का निर्देश दिया। विधानसभा सत्र में विपक्ष रा हंगामा ने ले मुख्यमंत्री कहो कि विधानसभा में जनता रा मुद्दा उठावा ठोर कांग्रेस वोट बैंक री राजनीति कर रही है। उदयपुर में फतेहसागर झील रे बीच स्थित नेहरू उद्यान रो लोकार्पण जलसो राख्यो गयो। इन मौके सांसद चुन्नीलाल गरासिया, मन्नालाल रावत, विधायक ताराचंद जैन, फूल सिंह मीणा, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रामानी सेती जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहा। उद्यान ने फूटरो बनावा साथ सैलानियों खातर कई नवी सुविधावां मुहैया कराई गई है। केंद्र सरकार आवता त्योहार सु ठीक पहली ऑटोमोबाइल सेक्टर खातर एक बड़ो तोहफो दीनी है। इन तहत जीएसटी दर ने 28% सु घटार 18% कर दियो गयो है। इन कटौती ने लेर अजमेर रा व्यापारी घना उत्साहित है। व्यापारियों ने आस है कि इन कदम सु त्योहार रा मौसम में बिक्री में उछाल आवेला। इसमें जीएसटी कम होने से व्हीकल की रेट कम हो जाएगी, लगभग 10% के आसपास। तो रेटें कम होने से कस्टमर को फायदा ही है डायरेक्ट। तो उस हिसाब से ग्राहकी भी की संभावना ज़्यादा रहेगी, बिक्री भी ज़्यादा होने की संभावना है। त्यौहार अलग है, आम जनता को तो राहत ही है इसके अंदर का। ऑटोमोबाइल के अंदर जो जीएसटी लगता था उसके कई कारण, जिस गाड़ी की रेट एकदम एवरेज अपन माने 10 लाख रुपए है, उस गाड़ी पे कम से कम 10% अगर जीएसटी कम करते हैं तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट कम होता है, जिससे कि पूरे ऑटोमोबाइल के अंदर एक तो बारिश की वजह से और एक संयुक्त परिवार में जो लोग रहते हैं उनको कार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और जितने ज़्यादा इसके प्राइस होने के कारण कहीं ना कहीं सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल में भी चेंजेस और परिवर्तन मिलेगा ही मिलेगा, जिससे कि लोग आसानी से गाड़ी खरीद। जीएसटी में 28% से गिरावट कर
18% जो कर देगी, इससे मिडिल क्लास फैमिली को सर मैं मानता हूँ बहुत ही ज़्यादा सुकून और राहत का अनुभूति होगी। इसमें सर ये होता है कि आम जन जिसके पास टू व्हीलर खरीदने से जो उसकी पहुंच से दूर था, अब उसको आराम से लगेगा कि मैं टू व्हीलर आसानी से खरीद पाऊंगा। तो मेरा ये मानना है कि इसके अंदर टू व्हीलर के अंदर 8 से 10 हज़ार रुपये पर गाड़ी पर जो है मार्जिन कम हो जाएगा। हीरो देश की नंबर 1 कंपनी है। सबसे सस्ती बाइक की बात करें तो एच एफ डिलक्स आता है। एच एफ डिलक्स पे ही अगर अपन बात करते हैं जीएसटी की 10% अगर कम हुआ तो लगभग 6-6.5 हज़ार के आसपास अनुमान कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा। केंद्र सरकार का 12 और 28% जीएसटी स्लैब ने खत्म करवाने साथ ही जीएसटी दर में कमी करवाना फैसला रहा दो सारा लोग भी स्वागत कीना है। वरना प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद ज्ञापित करता थका कहो कि इन फैसला से काश्तकार, मजदूर और गरीब लोगों ने सस्ती दर में रोजमर्रा री चीजा मिल सकेला। जन उपयोगी वस्तुओं पे जो 28% जीएसटी जो लगी हुई थी उसको पूरी तरीके से समाप्त करके भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो जीएसटी थी काफी अच्छी शुरू कम करके के नाम से युवाओं को प्रोत्साहित किया गया है। जीएसटी में कमी की गई है, इससे आम जन को काफी फायदा हुआ है। घरेलू जो उपकरण है, घरेलू सामान है, खाद्य पदार्थ है, इनमें जीएसटी को बिल्कुल निम्न प्रतिशत पर लाकर बहुत ही अच्छा देश के लिए कार्य किया है। और उद्योग जगत में भी जो जीएसटी कम किया गया है उससे बेरोजगारी जो पर भी लगाम लगेगी, इससे अधिक से अधिक उद्योग बन सकेंगे। आम जनता के लिए किसानों की कृषि यंत्रों पे कम हुआ है, आम उद्योगों पे कम हुआ है। युवा जो बेरोजगार थे, बाहर जाते थे, वो रुकेंगे अपने देश में। हर युवाओं को इसका फायदा मिलेगा, आम जनता को इसका फायदा मिलेगा। ये जीएसटी कम करना बहुत बड़ा स्वागत योग्य है। डीडवाना में तेजा गायन रो आयोजन कर्यो गयो, जिनमें आखा जिला सु आया कलाकार वीर तेजाजी री गाथा में सुनाई। कार्यक्रम में भाजपा हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, किसान आयोगरा प्रदेश अध्यक्ष सीआर चौधरी, जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत सेती आम लोग मौजूद रहा। राजस्थानी संस्कृति और लोक परंपरा में तेजा गायन एक खास मुकाम रखे है। इनमें लोक देवता वीर तेजाजी री गाथा में पीढ़ी दर पीढ़ी गीता रे जरिए सुनाई जावे है, जो आज भी लोगों में आस्था और विश्वास रो आधार बनी हुई है। तेजाजी केवल पत्थर की प्रतिमा नहीं है, तेजाजी सिर्फ गाने में और आवाज में नहीं है। मुझे लगता है कि एक जर्रे जर्रे और कण कण में तेजाजी महाराज विराजमान है। इस नई पीढ़ी को शिक्षा की जरूरत है। जिन वचनों के लिए, अपने वचनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया और ये संदेश दे दिया कि इस धरती का रक्षण करती है तो गौ माता करती है। इस तेजा गायन से इंद्रदेव को रिझाने का प्रयास होता है और तेजा गायन से वर्षा होना भी मानते हैं। और वर्षा होने पर सबसे पहले जब किसान हड़ौतिया करने अपने खेत में जाता है तो तेजा जी का नाम लेता है, तेजा जी का गायन करता है। तो बारिश की कामना के लिए, इंद्रदेव को खुश करने के लिए जो है विशाल मात्रा में आयोजन किया जाता है और तेजा गायक जो है तेजा गायन का आयोजन करते हैं। साथ ही साथ अच्छी फसल की कामना के लिए कि ये जो है तेजा गायन का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ जो है सामाजिक सौहार्द और एकता की दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है, क्योंकि जब ये आयोजन होता है तो आसपास के गांव और डाणियों से हजारों लोग जो है एक जगह एकत्रित होते हैं। कि तेजाजी महाराज देश और दुनिया के सच्चे आइकॉन है। इनके जीवन को कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और आमजन के बीच में पढ़ाया जाना चाहिए। एक ऐसा गीत है जिसमें ताकत बहुत लगती है, संगीत में बहुत मजबूती के साथ में गाना होता है, जिनमें शरीर में पावर होती है, वही गा पाते हैं जैसे। और तेजा जी के पूरे जीवन चरित्र को इस तेजा गायन के माध्यम से गाते हैं। उपराचार्य पदोन्नति माए समान वारितारी मांगने ले स्कूल शिक्षा व्याख्याता जयपुर में माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने ज्ञापन सौंप्या। मानी व्याख्याता न्यारा न्यारा विषय में क्रमानुसार समान वरीयतारी मांग राखी। व्याख्याता कहो कि शिक्षा विभाग ने भर्ती में न्यारा न्यारा विषय में वरीयता दे न्याय करनो चाहे।
बिहार में खेले जा रहा हॉकी एशिया कप रा सुपर 4 रा आपरा दूसरा मुकाबला ने भारतीय टीम जीत हासिल कीनी है। भारत मलेशिया के खिलाफ 1-4 सु जीत दर्ज कीनी। शुरुआती खराब प्रदर्शन से उबरता थका भारत शानदार वापसी कीनी और मैच आपरे नाम कीनी। शनिवार ने भारत रो मुकाबलो चीन सु भेला और प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी है। बंगाल री खाड़ी में बन्या कम दबाव सु प्रदेश रा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाका में कुछ दिना सु मध्यम तेज बरखा देखवा खातर मिल रही है। लाला 24 घंटा में दौसा, बारा, अजमेर, जयपुर सहित कई जिला में हुई तेज बिरखा सु जनजीवन माथे असर पड़ो है। मौसम महकमो आज उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ सहित कई जिला में तेज बिरखा री चेतावनी जारी की है। अजमेर में हुई मूसलाधार बिरखा सु जनजीवन माथे असर पड़ो है। वटही बोराज स्थित प्रमुख तालाबरी पाल टूटबा सु हर तरफ पानी भर गयो। पाल रे टूटबा सु कई घरा में 810 फीट पानी भर गयो। जिला प्रशासन संभावित खतरा और तालाबरा जल स्तर ने देखता थका पहले कई घरा ने खाली करवा लियो हो। प्रभावित लोगों ने सुरक्षित ठोर माथे भेज दियो गयो है। मौका माथे जिला प्रशासन, पुलिस और बचाव दल री टीम तैनात है। बहुत नुकसान हुआ है। हमारे घर का सामान यहाँ से कम 500 फुट दूर तक बह के चला गया है। लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर मेरी बाउंड्री वाल नहीं होती तो ये पूरी कॉलोनी साफ हो जाती। 200 फुट तक 1.5 फुट चौड़ी डोली बनी हुई है। उस डोली की वजह से इस कॉलोनी का बचाव हो गया है, अन्यथा ये कॉलोनी बिल्कुल साफ हो जाती। सारा पूरा पानी मीडिया वाले आ गए थे, बोले कुछ करेंगे, कुछ नहीं करा। सारे मकान हमारे से खाली करवा दिए। मकान खाली करने के बाद 1 बजे करीब भाव आया, पानी तेज से सारे मकान बह गए। 4 मकान आगे गिर गए। हमारा पूरा फ्रीज वगैरह सब खत्म हो गया। कुछ अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। अब कुछ कोई नहीं है। वोट लेने के टाइम हमारे को क्या बोलने जाते हैं कि तुम्हारे घर में मेंबर ज्यादा है, तुम लोग टैक्सी करा के देते हैं आने जाने के, हम तुम्हारे को छोड़ के जाएंगे तो अभी भी आना चाहिए ना उनको। कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। हम कैसे रहेंगे, कैसे सब वापस बनाएंगे, कुछ नहीं। हमारी दीवार ही आर पार हो गई है, पूरा घर ही टूट गया है। बोराज पहाड़ ये टूटने से काफी नुकसान हो गया है और इनके दीवारें टूट गई है, लाखों नुकसान हो गया। मेरी सोच यही है कि इनको मुआवजा दिलाया जाए, क्या इनकी व्यवस्था की जाए। बहुत आदमी घबरा रहे हैं, रो रहे हैं, उनके चेहरे लटकाए हुए हैं इनके। और दौसारी बोरेल नदी रो जल स्तर अब कम होवे लाग्यो है। जिनसु लालसोट इलाका में बाढ़ रो खतरो कम हो गयो है। जिन गांव में पानी नदी रो पानी आयो हो वठे काश्तकारा ने मुआवजो दिलावा खातर फसल री गिरदावरी कराई जा रही है। इनके साथ ही प्रशासन कानीसु प्रभावित इलाका में लगतमार राहत रा काम कर्या जा रहा है। दूजी कहानी बाणगंगा और सावा नदी में पानी री आवक हो रही है। लगभग 6 फीट के आसपास पहुंच गया था, जो खतरे के निशान से ऊपर था। उस कारण से कई गांवों में जलभराव की स्थिति हो गई थी, जिसमें श्रीमा गांव में भी इस तरह की स्थिति हुई। लेकिन वर्तमान में चूंकि जल स्तर लगभग 3 फीट के आसपास है, 3 फीट से भी कम है, तो वो स्थिति अब नहीं है। बाकी कुछ घरों में जैसे जलभराव की स्थिति है, 2 घर एक साइड है, ये 5 घर एक साइड है, तो उनमें जो भी इनकी व्यवस्था है वो प्रशासन के द्वारा की जाएगी। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। शिक्षक दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवी दिल्ली में 66 शिक्षका ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 सु कीनी सम्मानित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रो जोधपुर में कियो स्वागत। विधायिका ने भारी बिरखा सु प्रभावित खेतरा रा सघन निरीक्षण रा दिया निर्देश। केंद्र सरकार कानीसु जीएसटी में करी गई कटौती रो आमजन और व्यापारी की न स्वागत। कयो रोजमर्रा री चीजा किफायती दरा माथे हो सकेला मुहैया। बिहार में खेले जा रहा हॉकी एशिया कप रा सुपर 4 रा दूसरा मुकाबला में भारत मलेशिया ने 4-1 सु देने शिकस्त। शनिवार ने भारत रो मुकाबलो वेला चीन सु। और प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी। मौसम महकमो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाका में मध्यम सु तेज बिरखारी जताई संभावना। अजमेर रा बोराज तालाबरी टूटी पाल।
राजधानी समाचार बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।